भगवान शिव के प्रसिद्ध भागसूनाग मंदिर के पास धर्मशाला के मदलोरगंज में भागसू फॉल्स नामक एक सुंदर झरना है। इस झरने की खोज धर्मशाला में घूमने के लिए सबसे मजेदार जगहों में से एक है। यह पिकनिक के लिए एक अच्छी जगह के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है जहां लोग जाते हैं। मानसून के मौसम में 20 मीटर ऊंचा झरना धरती पर स्वर्ग जैसा दिखता है। नीचे गिरता पानी एक अद्भुत दृश्य है। झरने के पास कई भोजनालय हैं, जहां आप अपनी यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यदि आप झरने की अपनी यात्रा को और भी रोमांचक बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पहुंचने के लिए सुंदर दृश्यों के बीच पैदल यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। सुंदर प्राकृतिक परिवेश की खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा लाना सुनिश्चित करें। भागसू झरना हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। भागसू झरना, स्थान, समय और प्रवेश शुल्क। भागसू झरना धर्मशाला के मैक्लोडगंज में मुख्य बाजार के पास स्थित है, जिससे इसे ढूंढना आसान हो जाता है। भागसू झरने को देखने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। यह सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। यह झरना साल के हर दिन खुला रहता है। भागसू झरने का समय सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक है। आप जब भी जाना चाहें, इस विस्तृत समयावधि के दौरान जा सकते हैं। भागसू झरना देखने का सबसे अच्छा समय। भागसू जलप्रपात देखने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम मार्च से जून है। गर्मियों का मौसम झरना देखने और पानी में ताजगी भरी डुबकी लगाने के लिए एकदम सही है। साफ आसमान के साथ आप इस खूबसूरत प्राकृतिक स्थल का पूरा आनंद ले पाएंगे और इसकी खोज कर पाएंगे। आपको मानसून के मौसम जुलाई से सितंबर में झरने पर जाने से बचना चाहिए। इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होती है, जो आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकती है और एक सुखद यात्रा को मुश्किल बना सकती है। सर्दियां भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, जिससे आप झरने के सभी आकर्षणों का आनंद नहीं ले पाएंगे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर के महीने भागसू जलप्रपात देखने के लिए आदर्श रहेंगे। सर्वोत्तम अनुभव के लिए आपको भागसू जलप्रपात की अपनी यात्रा की योजना गर्मियों के महीनों में या अक्टूबर से नवंबर में सुहावने मौसम में बनानी चाहिए। आरामदायक तापमान और धूप वाला आसमान आपको शानदार नज़ारों का आनंद लेने और लंबी पैदल यात्रा व तैराकी जैसी सभी गतिविधियों का आनंद लेने का मौका देगा। इस अद्भुत जलप्रपात पर अपने दिन का भरपूर आनंद लेने के लिए अपनी यात्रा का समय चुनें। भागसू झरने तक कैसे पहुँचें? चाहे आप मैक्लोडगंज से आ रहे हों या धर्मशाला से, भागसू झरने तक पहुंचना आसान है। यह झरना इन दोनों जगहों के बीच रास्ते में ही स्थित है। अगर आप मैक्लोडगंज से शुरू कर रहे हैं, तो यह झरना भागसूनाग गांव के मुख्य बाजार से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और अगर आप धर्मशाला से आ रहे हैं, तो यह 3 किलोमीटर दूर है। यह झरना भागसूनाथ मंदिर के बहुत पास है।
आप मंदिर से वहां पैदल भी जा सकते हैं। यह ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप बच्चों या बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो पैदल जाने के बजाय झरने तक रिक्शा या टैक्सी लेना बेहतर होगा। इससे यात्रा आसान और आरामदायक हो जाएगी। आप चाहे मैक्लोरगंज से शुरू करें या धर्मशाला से, भागसू झरने तक पहुंचने के लिए ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं है। इस खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षण का आनंद लेने के लिए बस थोड़ी सी ड्राइव या पैदल यात्रा ही काफी है। भागसू झरने में करने योग्य चीजें। भागसूनाग मंदिर। झरने को देखने से पहले भगवान शिव को समर्पित भागसूनाग मंदिर पर रुकें। यही हिंदू मंदिर है जिसकी वजह से कई तीर्थयात्री इस क्षेत्र में आते हैं। प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे। यह एक छोटा सा सफेद मंदिर है जिसके सामने एक घंटी है जिसे पर्यटक बजाते हैं। अंदर आपको शिव को चढ़ाए गए प्रसाद और जलती हुई धूप की सुगंध दिखाई देगी। आप घूम सकते हैं, मूर्तियों और अवशेषों को देख सकते हैं और बरामदे में बैठकर आराम कर सकते हैं। यह एक शांत जगह है और दान का स्वागत है। भागसू झरने की सैर करें। मुख्य आकर्षण अद्भुत भागसू झरना ही है। यह 30 फीट ऊंचा है और समुद्र तल से 6,960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप विभिन्न झरनों, गुफाओं, पहाड़ियों और साफ पानी के कुंडों को देखने में आसानी से पूरा दिन बिता सकते हैं। मंदिर से आगे बढ़ने के बाद एक आसान रास्ता सीधे झरने के शीर्ष तक जाता है। रास्ते में सुरक्षा अवरोधक भी लगे हैं। रास्ते में दोनों दिशाओं में चलने वाले लोगों की भीड़ होती है, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त जगह है। खतरनाक बह हो यार। स्विमिंग पूल में डुबकी लगाए। जब आप आखिरकार ऊपर पहुंचेंगे तो आपको एक खूबसूरत कुंड दिखाई देगा जहां से झरना गिरता है। खासकर गर्मी के दिनों में यह कितना सुकून देने वाला और तैरने के लिए आमंत्रित करने वाला लगता है। ठंडा पानी लंबी पैदल यात्रा के बाद ठंडक पाने के लिए एकदम सही है। सुंदर मंदिर और स्विमिंग पूल वाले अद्भुत झरने के बीच यहाँ देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। बस भीड़ के लिए तैयार रहें क्योंकि यह एक लोकप्रिय जगह है। आसपास के भोजनालय। भागसू झरने के पास झरने पर जाने से पहले या बाद में खाने के लिए कई शानदार जगह हैं। लेबूज कैफे बार लाउंज एक लोकप्रिय जगह है। लेबूज कैफे बार लाउंज। इस पब का चटक लाल रंग का बाहरी भाग आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। अंदर स्वादिष्ट भोजन और सजावट से स्वागत करने वाला माहौल है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह किफायती है, इसलिए आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना भी अच्छा खाना खा सकते हैं। ट्रेक और डाइन। ट्रेक एंड डाइन एक और रेस्टोरेंट है। ये सुबह 6:30 बजे खुल जाते हैं और नाश्ते के साथ साथ पूरे दिन का खाना भी परोसते हैं। इनके विविध मेनू में आपको भारतीय, भूमध्यसागरीय और एशियाई व्यंजन मिलेंगे। मेरे को लगता है यही रास्ता है जो मैं जा रहा हूँ ना, संकरा रास्ता है। टुक्शु वाटरफॉल है, यहाँ पर कोई शिवा नाम का कैफे है, तगड़ा है कि व्यू पॉइंट है। वो मैनेजर के आप आओ अप्रैल मार्च के अंदर आओ इधर और ऊपर है ना त्रिवेणी ट्रैक करके आओ, आप बहुत मजा आएंगे आपको, क्योंकि आपको ना पूरा ऐसा लगोगे आप ना हिमालयन के ग्लेशियर के अंदर आ गए हो। तो
मैंने कहा अभी अभी चल सकता है क्या? नहीं नहीं, अभी का सीज़न है ना, अभी बहुत है ना ड्रिजलिंग और है ना वो काई वाई होगा नहीं, वो ख़राब है, तो टिकना चांसेस घना है नीचे। चाहे आप हाइकिंग से पहले एक भरपूर नाश्ता चाहें या उसके बाद एक भरपूर डिनर, ये आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं। मॉर्गन्स प्लेस। अगर आपको इतालवी खाने या पिज्जा खाने की तलब है, तो मॉर्गन्स प्लेस जरूर जाए। वे खूबसूरत नज़ारों से घिरे प्राकृतिक वातावरण में प्रामाणिक इतालवी व्यंजन परोसने में माहिर हैं। नज़ारों का आनंद लेते हुए गर्मागर्म पिज्जा का आनंद लेना एक यादगार भोजन अनुभव बन जाता है। क्रेप पैनकेक हट। हल्के नाश्ते या ताजगी भरे पेय के लिए क्रेप पैनकेक हट पर रुकें। आप कॉफी, चाय या उनके क्रेप्स और पैनकेक के स्वास्थ्यवर्धक शाकाहारी मेनू में से कुछ भी खाकर ताजगी पा सकते हैं। भागसू फॉल्स घूमने के बाद यह एक बेहतरीन विकल्प है। चाहे आप किसी भी प्रकार का भोजन या वातावरण पसंद करते हो, आपको झरने के पास सुविधाजनक रूप से स्थित बहुत सारे उत्कृष्ट भोजनालय मिल जाएंगे। यात्री सुझाव। भागसू जलप्रपात देखने जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। अच्छे पकड़ वाले उचित जूते पहनें। भागसूनाथ मंदिर से झरने तक का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जिसके लिए आरामदायक और मजबूत जूते की आवश्यकता होती है। गर्म कपड़े साथ रखें। यह क्षेत्र ठंडा हो सकता है, विशेषकर यदि बारिश हो, तो इसलिए जैकेट या स्वेटर साथ रखें। अपने कदमों पर ध्यान रखें। झरने के पास की जमीन गीली होने पर अक्सर फिसलन भरी होती है, इसलिए गिरने या चोट लगने से बचने के लिए सावधानी से चलें। गलत जगह ही आ गया हूँ। माता जी का मंदिर बहुत है। हेलो, वेयर इज द वाटरफॉल भाई? ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों को पास रखें। इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच बच्चों का इधर-उधर घूमना आसान है। उनका हाथ थामे रहें और उन्हें हर समय अपनी नज़रों में रखें। बुनियादी दवाइयाँ साथ रखें। यदि किसी को सर्दी या बुखार जैसी मामूली बीमारी हो जाए तो अपने साथ कुछ बुनियादी दवाइयाँ रखें। अपना कैमरा न भूलें। झरना और उसके आसपास के क्षेत्र में अनगिनत लुभावने दृश्य है, जिन्हें आप कैमरे में कैद करना चाहेंगे। इन आसान सुझावों का पालन करने से आपको भागसू फॉल्स में एक सुरक्षित, आरामदायक और अविश्वसनीय रूप से यादगार अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना जरूरी है। तो हम जा रहे हैं बिशु वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर काई वगैरह फिसलन बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, क्योंकि आप कभी भी यहाँ पर गिर भी सकते हो और ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर अभी घूमने आया हूँ दोस्तों, देखते हैं, आज मेरे संडे को छुट्टी है, तो लेट्स enjoy the weekend. That's why coming here. Look at the view guys, so amazing, pretty cool. और काई जमी हुई है, भयंकर लेवल की काई है जमी हुई है इधर।